তো আজকে আমরা পড়ব মিস্ট্রি অফ দ্য টকিং ফ্যান। মিস্ট্রি অফ দ্য টকিং ফ্যান, before going through this poem, we should also consider this paragraph. Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? মানে এই কোয়েশ্চেনটাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে, ঠিক তো? যেখানে তুমি বসে আছো কি ওখানে কোনো সিলিং ফ্যান আছে? ইজ দ্য ফ্যান কোয়াইট অর নয়েজি? আর যদি যেখানে তুমি বসে আছো যদি কোনো ফ্যান থাকে, সেই ফ্যানটা কি কোয়াইট আছে মানে শান্ত আছে, বা নয়েজ করে, খুব আওয়াজ করে? ইফ ইট ইজ নয়েজি, যদি ওই পাখাটা খুবই নয়েজি থাকে, যদি খুব নয়েজি যদি থাকে, ইউ মে বি শিওর ইট ইজ আ ডিস্টেন্ট রিলেটিভ অফ দ্য টকিং ফ্যান। তাহলে তুমি এটা মনে ভালো করে রেখো যে ওই পাখাটা যদি নয়েজি থাকে, তাহলে ওই পাখা খুবই ডিস্টেন্ট রিলেটিভ আছে, একটা সম্বন্ধী আছে, কার? ওই टॉकिंग फैन संबंधी। इन द पोएम विच यू आर गोइंग टू रीड, मतलब इस पोएम में ये बताया जा रहा है कि जहाँ तुम बैठे हो, क्या वो क्या उस कमरे में कोई पंखा है, और अगर पंखा है तो क्या वो शांत पंखा है या कुछ आवाज़ करता है? और अगर आवाज़ करने वाला पंखा है तो एक बात से श्योर हो जाओ कि ये जो पोएम में बात हो रहा है ना, मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, तुम्हारा रूम में आवाज़ करने वाला पंखा भी उस टॉकिंग फैन का रिलेटिव है। अभी हम लोग टॉकिंग फैन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो टॉकिंग मीन्स व्हाट? बात करना, কথা বলা, অনেকটা কথা বলা তাকে বলা হয় টকিং। যে পাখা কথা বলতে পারে, এমনি কি হয় কোনোদিন পাখা কথা বলতে পারে? कोनोदिन है ना। कभी ऐसा नहीं होता है कि पंखा बात करेगा या कुछ बोलेगा। ये हमको तुमको इमेजिन कर लेना है। कैसे इमेजिन करेंगे? अगर तुम्हारे पंखा में आवाज़ है खड़खड़ खड़खड़ तड़तड़ तड़तड़ চ্যাঁও 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 এইরকম যদি কিছু সাউন্ড থাকে, তাহলে মনে রেখো যে এটা टॉकिंग फैन আছে, কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করছে। वो पंखा कुछ ना कुछ बोलने का इच्छा रख रहा है। ये हम लोग को इमेजिन कर लेना है कि पंखा कुछ बोलना चाह रहा है। और मिस्ट्री, मिस्ट्री मतलब क्या होता है? रहस्य। हिंदी में, বাংলা में भी हम लोग बोलते हैं রহস্য, ঠিক তো? মানে এবার আমরা পড়তে যাচ্ছি এই টকিং ফ্যানের রহস্যটা কি। মানে এই টকিং ফ্যান যেখানে তুমি শুনতে পারবে নয়েজি फैन, ताकि তুমি একটা ह्यूमरस भावे, खूब मतलब हंसाने वाले अंदाज में, ये जो पोएटेस हैं जिनका नाम है क्या? मॉड रूबिन। मॉड रूबिन इज़ द पोएटेस। वो खूब हंसाने वाले अंदाज में ये कविता को लिख रही हैं, ঠিক তো? উনি একটা এমন কবিতা লিখেছেন যাকে আমরা বলতে পারি হিউমারাস পোয়েম। এই পোয়েমের থিমটা কি হচ্ছে? হিউমারাস। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं हास्यास्पद कविता है, हंसाने वाली बात इसमें है। এবার দেখো পোয়েমটা আমরা আরম্ভ করি। ওয়ান্স দেয়ার ওয়াজ আ টকিং ফ্যান। একবারের কথা হচ্ছে যে একবার বহুদিন আগে একটা টকিং ফ্যান ছিল। মানে পোয়েটেস কবিতাটাকে আরম্ভ করছেন যেভাবে কাহিনী বলা যায় সেইভাবে উনি আরম্ভ করছেন। আমরা বলি না ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ আ কিং, এইরকম বলি তো? उन्हीं बोलছেন वंस देयर वाज अ टॉकिंग फैन, एक समय की बात है, एक बात करने वाला बोलने वाला पंखा था। पंखा कैसा होता है जानते ही हो भाई, बीच में मोटर लगा रहता है, उसके साइड साइड में ऐसा ब्लेड लगा रहता है ना? ऐसा ब्लेड लगा रहता है टॉकिंग फैन। अब इसको अगर ग्रीजिंग नहीं करेंगे हम लोग, ऑयलिंग नहीं करेंगे, तो उसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है? घिसना। मोटर जब चलेगा तो वो आपस में घिसेगा, ठीक है ना? इमेजिन करो हम यहाँ ऐसा करके बता रहे हैं, जैसे कि ये सपोज ये हैंड है, ये ऐसा है, अब ऐसे ऐसे मोटर चलेगा, ऐसे ऐसे चलेगा तो ये घिसेगा ना एक दूसरे के ऊपर। ये घिसने की वजह से जब ज़्यादा दिन तक घिसेगा, ऑयलिंग इसके ऊपर नहीं करेंगे या ग्रीजिंग नहीं करेंगे, तो उसमें से आवाज़ आएगा, खड़ 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 आवाज़ आएगा। उसी को बोलते हैं टॉकिंग फैन। तो এমন একটা পাখা ছিল তাকে আমরা বলি টকিং ফ্যান। इलेक्ट्रिकल हिज चैटर। चैटर मतलब बक बक करना, हिंदी में बोलते हैं बक बक करना। इंग्लिश में क्या हो गया भाई? टॉकिंग अननेसेसरी आइडियाज़, ओके, विच आर नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको बातचीत करने को चैटर बोलते हैं। তো ওই ওর চ্যাটারটা কীরকম ছিল? ইলেকট্রিক্যাল ছিল। ইলেকট্রিক্যাল মানে যেভাবে ইলেকট্রিসিটি আমরা যখন সাপ্লাই করি পাখাটাকে, তখন পাখা চলাচল আরম্ভ হয়ে যায়। যখন পাখা চলা আরম্ভ হয়ে যায় তখন একটা কিছু তুমি কথা শুনতে পারবে ওর मध्य, ठीक तो? चैटरिंग सुनना सुनाई देगा तुमको। इलेक्ट्रिकल फैन जब चलाते हैं तो हम लोग चैटर करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर फ्रिक्शन होता है, चर चर खड़ खड़ पड़ पड़ ऐसा आवाज़ आता है।
I couldn't quite hear what he said. আমি শুনতে পারলাম না যে ওই পাখাটা কি বলছিল। ठीक तो मतलब ये बोलना चाह रही है कवयित्री, जो पोएटेस है, बोल रही है मुझे नहीं पता था। भाई कैसे पता होगा, हम लोग क्या पंखा हैं जो पंखा का आवाज़ समझेंगे? আমরা তো মানুষ আছি না, আমরা তো মানুষের কথা শুনবো, পাখার आवाज़ तो শুনবো না, বা শুনতেও পারলে বুঝতে पारबो ना। तो बोल रही है कि आई कुड नॉट क्वाइट हियर, हमको नहीं समझ में आया व्हाट ही सेड, वो क्या बोलना चाह रहा था हम समझ में नहीं पा रहे थे। अब देखो यहाँ पे एक वर्क ऑफ इमेजिनेशन है, पाखा की बोलते पारे, भाई पंखा क्या बोल सकता है? इमेजिन करो, हम लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं। पंखा ये भी बोल सकता है, अरे भाई मेरे को 24 घंटा मत चला, ऐसा बोल सकता है कि नहीं? पंखा ये भी बोल सकता है, अरे भाई कितना दिन से मैं गंदा पड़ा हूँ, थोड़ा हमको साफ कर दे भाई, ऐसा भी तो बोल सकता है। पंखा ये भी बोल सकता है, अरे यार कमर की हड्डियाँ टूट रही हैं, थोड़ा तेल मालिश चाहिए यार, थोड़ा तेल मालिश कर, ऐसा भी हो सकता है। পাখা এমনিও বলতে পারে যে আর কতদিন এইরকম থাকবো, ঠিক তো, আমাকে টেনে তলায় নিয়ে এসো, এটাও বলতে পারে। অ্যান্ড আই হোপ ইট ডাজন্ট ম্যাটার, পোয়েটেস বলছেন আমি তো জানতে পারলাম না যে ও কী বলছে, যাই হোক, যাই বলুক, তার কোনো মানে डिफरेंस नहीं, इट डजंट मैटर, मतलब मुझे अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, आई होप इट डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ेगा? তুমি যদি শুনতে পারো পাখা কিছু বলার চেষ্টা করছে, যদি শুনতে পারো, শুনতে পারলেও যদি না বুঝতে পারো, পাখা কি তোমাকে খুন করে দেবে? পাখা কি তোমাকে কিছু ক্ষতি করে দেবে? কিচ্ছু পারবে না। आई होप इट डजंट मैटर बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, एक दिन किसी ने उसको ऑयल कर दिया, ऑयल कर दिया मतलब उसका तेल मालिश कर दिया। पंखा का मोटर में जब हम लोग मशीनरी ऑयल डाल देते हैं, कुछ बूंद, कुछ ड्रॉप्स, तो उसका जो मशीनरी है ना, वो मशीनरी स्मूथ हो जाता है, उसका जो मैकेनिज़्म है वो स्मूथ हो जाएगा, और स्मूथ होने से जो चलेगा तो आवाज़ नहीं आएगा, सन 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 पंखा चलेगा, खूब फास्ट चलेगा। बिकॉज वन डे समबडी ऑयल्ड हिज लिटिल वर्ल्डिंग मोटर, हिज लिटिल माने पाखार मोटरটা तो छोटो ना, वो जो इसका ये जो होता है इसके अंदर मोटर होता है, और वो छोटा सा होता है, এই যে এখানে পাখাটা দেখছো এই ওর মধ্যেই মোটরটা আছে, ठीक। अब वो मोटर जब ऑयलिंग हो गया तो हिज लिटिल वर्ल्डिंग मोटर, वर्ल्डिंग काके बोला है, गोल गोल घोरा, ठीक, तो लट्टू का तरह से गोल गोल घूमना, तो जो गोल गोल घूमना था वर्ल्डिंग मोटर, एंड ऑल द मिस्ट्री वाज स्पॉइल्ड। এবার ওই যে মিস্ট্রি আমি নিয়ে বসেছিলাম, যে কিছু না কিছু বলার চেষ্টা করছে, কি বলার চেষ্টা করছে, আমি একটু শুনতে চাই, জানতে চাই, ওই সব মিস্ট্রিগুলো শেষ, सब मिस्ट्री फिनिश। मतलब जैसे ही किसी ने उसको ऑयलिंग कर दिया, उसका जो वर्लिंग मोटर था, मतलब गोल गोल घूमने वाला जो मोटर है, वो गोल गोल घूमने वाला मोटर स्मूथ चलने लगा। अब उसके अंदर फ्रिक्शन कम होने लगा, स्लिपरी हो गया, चिकना हो गया, है ना। तो स्मूथली जब चलेगा तो उसमें से आवाज़ नहीं आएगा, और जब आवाज़ नहीं आएगा तो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी था, इच्छा जो था जानने का कि ये क्या बोलना चाह रहा है, वो क्यूरियोसिटी, वो मिस्ट्री खत्म, ओवर। ही रैन एज स्टिल एज वाटर। क्यों क्यों ख़त्म? क्योंकि अब वो पंखा एकदम स्टिल, कितना शांत तरीके से चल रहा है, कितना अच्छा ढंग से चल रहा है, फर्स्ट क्लास, सनसनाते सनसनाते। तो अब वो जो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी था ना, मेरे अंदर जो जानने का इच्छा था, एंग्जाइटी था, एंग्शियस था मैं, आई वॉज वेरी मच क्यूरियस टू नो what does that fan want to say us, okay? So one thing I would like to tell you, that there is a personification. If you are asked in the examination that which figure of speech has been used in the poem, so how will you answer? That there has been used an art of personification. Personification, personification is what, মানে যখন আমরা একটা নন লিভিং অবজেক্টের ওপর যদি কিছু লিভিং অবজেক্টের বা লিভিং বিং তার যদি কিছু কাজের অ্যাট্রিবিউট করে দিই, কাজের অ্যাট্রিবিউট করে দিই মানে যেই কাজটা নন লিভিং করতে পারে না, আমরা বোঝাবো যে নন লিভিংটাও ওই রকমই কাজ করতে পারছে যেরকম লিভিং বিং করে, তাকে আমরা বলি পার্সনিফিকেশন। পার্সন মানে কি হয়? মানুষ। পার্সনিফিকেশন হলো, পার্সনিফাই হলো ভার্ব, আর পার্সনিফিকেশন হলো নাউন। মানে এমন একটা আর্ট, যে आर्टे আমরা नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिविंग देखावर चेष्टा करी, ठीक है। पर्सनिफिकेशन क्या होता है?
एक नॉन लिविंग चीज़ को इंसान के जैसे दिखलाना। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई, आई কি আমরা ইউজ করতে পারি পাখার জন্য? এখানে তো বাই দ্য ওয়ে আই আছে পোয়েটেসের জন্য। এখানে देखो ही, পাখার জন্য কি ही बोलबो? पंखा के लिए ही कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इट। कॉमन जेंडर बोलेंगे, ठीक है ना? कॉमन नहीं, सॉरी, न्यूट्रल जेंडर बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। लेकिन यहाँ पे ही क्या है? इंसान के लिए है, तो इंसान वाला ही पंखा के लिए यूज़ हुआ है, तो हमने पर्सोनिफिकेशन कर दिया यहाँ। दूसरी बात क्या है, इसमें ये भी जान लो कि इसका राइमिंग स्कीम क्या है। राइम जानो तो राइम ছোটোবেলায় তুমি পড়েছো, ठीक? सब लोग बचपन में पढ़े होंगे राइम। ये फैन है, फैन में एन, ये कहाँ मैच कर रहा है? फैन कहीं मैच नहीं कर रहा है, कहीं मैच नहीं कर रहा। फैन फैन कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो ये ए मान लो, ए हो गया। चैटर, चैटर मैच कर रहा है मैटर से, तो इसको बी मान लो, और ये भी बी हो गया। सेड, सेड इससे भी मैच नहीं हो रहा है, इससे भी मैच नहीं हो रहा है, इससे भी मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया? सी। तो ए बी सी बी, ठीक है, এটা হলো। नेक्स्ट का ऑयल्ड, ऑयल्ड इससे मैच हो रहा है, स्पॉइल्ड, तो ये क्या हो जाएगा? डी, डी डी। मोटर मैच हो रहा है वाटर से, मोटर वाटर, तो ये हो गया ई, ये हो गया ई। तो राइमिंग पैटर्न हो गया ए बी सी बी डी ई, ये हो गया राइमिंग पैटर्न। और क्या यूज़ किया गया है? पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो आई गेस सबको समझ में आया। बार बार पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।